आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मंजूर बरकाती अकेडमी पर बहुत 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 स्वागत है। आज हम क्लास 10th का नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। ये चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इंग्लिश में इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो दो ऐसे वेरिएबल्स जिनसे एक समीकरण बना हुआ हो, उसको हल करना, उसको ग्राफ पर प्रदर्शित करना, ये पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। पहली एक्सरसाइज है 3.1। इस एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन दिया गया है, उन क्वेश्चनों से एक इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन बनाने के बाद उसे ग्राफ पर प्रदर्शित करना है। केवल उसमें इक्वेशन बनानी है और ग्राफ पर उसे प्रदर्शित करना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफिक रूप में प्रदर्शित कीजिए। माना आफ्ताब की आयु x वर्ष है और किसको मानेंगे? बेटी की आयु मान लीजिए, पुत्री की आयु कितनी मान ली है हमने? y वर्ष है। पुत्री की आयु y वर्ष है। ठीक है, 7 वर्ष पहले क्वेश्चन करें, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले ये दोनों कम होंगे, यानी x - 7 होगा और y - 7 होगा। देखिए दोनों की आयु 7 वर्ष कम हो जाएंगी। ठीक है, 7 वर्ष पहले प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार 7 वर्ष पहले। ठीक है, जब 7 वर्ष पहले कर देंगे तो प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे, यानी अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन देखिए वो कह रहा है कि, इसको नीचे लिख देता हूँ, x - 7, ये 7 वर्ष कम हो जाएगा और बेटी भी 7 वर्ष कम हो जाएगी। देखिए वो कह रहा है 7 वर्ष पहले अगर हम बात करें तो 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु थी। किसकी आयु 7 गुनी थी? पिता ही बड़ा होगा, तो बराबर करने के लिए पुत्री की आयु को 7 गुना करना पड़ेगा। देखिए बस x - 7 बराबर 7y - 7 × 7 = 49। ये इधर लाइए, x - 7y - 7 चल रहा है प्लस 49 आएगा बराबर में 0। x - 7y बराबर, देखिए ये घट जाएंगे, कितने बचेंगे? घटाइए, 7 42, घटने के बाद 42, वो भी प्लस के बराबर 0। ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 हो गई। पुनः प्रश्नानुसार ये समीकरण 1 है। पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी रह जाएगी। 3 वर्ष बाद कीजिए, यानी 3 वर्ष बाद। दूसरी कंडीशन, 3 वर्ष बाद पहले उसकी x आयु थी, 3 वर्ष बाद यानी 3 वर्ष ये बड़े हो जाएंगे। जब 3 वर्ष ये बड़ा होगा तो पुत्री भी 3 वर्ष बड़ी होगी। 3 साल दोनों 3 वर्ष बाद। इसकी प्रेजेंट एज ये है, 3 वर्ष बाद की ऐड कर देंगे, इसमें भी ऐड कर देंगे। वो कह रहा था कि, कह रहा है प्रश्न कि पिता ही हमेशा बड़ा रहेगा, पुत्री कितनी गुना हो जाएगी? 3 गुना। जब पिता जिसको भी कहे उसके अपोजिट कर दीजिए, 3 गुना पिता की कह रहा है, वो पुत्री की 3 गुना कर दीजिए। बस यहाँ तक आप समझ पाए हैं। अब आगे देखिए क्या होगा। x + 3 बराबर, ये 3y हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, इधर आइए, ये इधर x, ये उधर आएगा माइनस के 3y, फिर ये जो हो जाएगा प्लस का 3 चल रहा है, वो माइनस का 3 इधर आएगा बराबर 0। तो x - 3y बराबर में हो जाएंगे 0। ये कौन सी समीकरण है? 2। ठीक है, समीकरण 2 आ गई है। अब देखिए क्या होगा। ये समीकरणें आपको 2 मिल रही हैं। क्लास 9th में आप पढ़े हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण में कि इन समीकरणों को, इनका ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले इनको x और y के अपनी पास से मानकर इनका एक पॉइंट निकालते हैं, यानी बिंदु निकालते हैं।
पॉइंट जब निकल आते हैं तभी हम ग्राफ पर उसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए पहले वाले समीकरण के मैं पॉइंट निकाल रहा हूँ। कैसे जिन लोगों को पॉइंट निकालना नहीं आता है वो इससे पहले जो है 9th क्लास के लेक्चर आ रहे हैं, उनके वीडियो हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उनके लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, x पहले समीकरण को निकालने हैं बिन, पहले समीकरण को लीजिए x माइनस सब चीज़ उधर, x को इधर रोकिए, बाकी सब चीज़ों को उधर भेज दीजिए। x बराबर माइनस के 42 और प्लस के 7y, इसको अगर ऐसे लिख लें x बराबर 7y माइनस के 42, ऐसे भी लिख, ठीक है, x माइनस, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इस तरीके से मान मानिए y के कि जो आंसर आए वो आपके काहे में आए, सिंपल आए आंसर, मतलब नंबर में सही आए। तो x की मान पहले हम मान लेते हैं, x का मान y बराबर अगर हम मान लें 7, y बराबर 7, क्यों 7 7 49 घट जाएगा, आंसर सही आएंगे। x का मान y बराबर, यदि y बराबर 7, तो जिन लोगों ने 9th के लेक्चर नहीं, 9th में इस चैप्टर को नहीं समझ पाया है वो यहाँ पर सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे, इसलिए वो 9th के जो है मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वहाँ से जाकर उन वीडियो को देखें। फिर देखिए 7 रखेंगे तो क्या होगा, x बराबर y की जगह 7 रखिए, 7 गुणे 7 माइनस 42, तो 7 7 49 हो जाएंगे, माइनस 42, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 7 मान आएगा। y बराबर 6 मानते हैं, यदि y बराबर 6 मानते हैं तो देखिए y, तो फिर इसमें रखिए मान x बराबर, एक मान अपनी तरफ से कोई भी मानेंगे और दूसरे मान को निकाल लेंगे समीकरण में रख के, 7 गुणे 6, मैं डायरेक्ट मान रख रहा हूँ, माइनस 42, 7 छंग 42, 42 ये भी हो जाएगा, माइनस 42, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इस यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे का बता रहा हूँ। आगे देखिए क्या है, यहाँ तक x की वैल्यू। अब देखिए यहाँ ग्राफ बनाइए, पहले हम इसकी सारणी बना लेते हैं फिर ग्राफ बना लेंगे। देखिए सारणी बनाइए, ठीक है, ये तो एक हो गया, इसकी सारणी बनाते हैं। x, ये x है, ये y के मान है। रखिए पहले हमने y का मान माना था 7, पहला 7y का मान माना है, तो x की वैल्यू कितनी भी निकली, वो भी 7 ही निकली है। और हमने जब y की वैल्यू 6 मानी है तो x की वैल्यू कितनी निकली है, 0। अब देखिए ये तो इसका एक हो गया पॉइंट। अब दूसरी समीकरण को हल कीजिए, ये वाली समीकरण दूसरी को हल कीजिए, x माइनस 3y बराबर में 0, ठीक है। अब फिर ये उधर भेजिए, x बराबर क्या हो जाएगा, 3y, फिर इसमें y की वैल्यू, यदि यहाँ लिख देता हूँ, यदि y बराबर हम क्या मान रहे हैं, मानते हैं 0, y बराबर 0, तो x बराबर 3 गुणे 0, x का मान भी 0 निकलेगा। यदि y बराबर 1, y बराबर 1 मान लीजिए, तो x बराबर 3y चल रहा है, x गुणे बराबर 3 गुणे 1 बराबर में कितना निकलेगा, 3। इसका ग्राफ देखिए, इसकी सारणी इस तरीके से बनेगी। सारणी देखिए, x, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। पहली x की वैल्यू 0 निकली है, y की वैल्यू भी 0 निकली है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 1 है। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे का मैं बता रहा हूँ, उधर ग्राफ बना के आपको बता रहा हूँ। देखिए मैंने ग्राफ बना दिया है, इधर x है, इधर x डैश है, y डैश, इधर प्लस में मान चलते हैं और डैश की तरफ माइनस में मान चलते हैं। मान भरने के लिए आइए, देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, x की तरफ 7 चलिए, यानी x की तरफ प्लस में है ना, तो 7 इधर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पर आएगा ये, ठीक है। और y की तरफ x की तरफ 7 और y की तरफ भी 7, ये वाला x है, 7 यहाँ पर है और दूसरा 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पर है। 7 और 7 कहाँ मिलेंगे आके, यहाँ पर पॉइंट, कोई पॉइंट आपका कहाँ मिलेगा, 7 इधर भी और 7 ये, 7 पॉइंट मिलेगा। फिर 0, 6, 0 चलेंगे और 6 चलेंगे, यानी 0 तो x की तरफ 0 तो यही रहा, और y की तरफ 6 चलेंगे, y की तरफ कहाँ चलेंगे, 6, ये, तो यानी कोई पॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। तो आपकी रेखा, ये इन दोनों बिंदुओं को आप मिला देंगे इस तरीके से, बढ़ती हुई रेखा ये निकलेगी आपके ऐसे। तो पहली ये बिंदु हो गया है आपका 0, 6 और ये बिंदु हो गया है 7, 7।
पहली तो समीकरण ये बन गई। दूसरे देखिए पॉइंट क्या है, 0,0, 0,0 तो यही रहेगा 0,0 तो ये रहा। फिर 1,3, 1 प्लस की तरफ और सॉरी x की तरफ 3, 1 2 3 यहाँ पर, और y की तरफ 1, y की तरफ ये 1, ये 1। ठीक है, तो कोई समीकरण कोई भी रेखा इस तरीके से मिलती हुई निकलेगी, ये इस टाइप से निकलती हुई निकलेगी, ये आपके आंसर है। ग्राफ अलग अलग बनेगा, जिस तरीके से हम ये x और y के मान मानेंगे ग्राफ बदलता जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपए 3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, एक गेंद और बल्ला खरीदा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके सामने आ रहा है। क्या है, पहले मानेंगे माना गेंद को मान ले गेंद, माना गेंद का मूल्य कितना रुपए है, x रुपए। इंग्लिश वाले देखिए, लेट बॉल्स प्राइज इज इक्वल टू, यानी बॉल्स रेट इज इक्वल टू x रुपीज, और माना बल्ले बैट यानी बैट का मूल्य, लेट प्राइज ऑफ बैट रेट ऑफ बैट इज इक्वल टू y रुपीज। ठीक है, x रुपए और y रुपए है। वो क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि पहले 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। कितने बल्ले खरीदे, प्रश्नानुसार आइए, प्रश्नानुसार x प्लस 3y बराबर में 3,900 रुपये बन रहे हैं। ठीक है, हमने गेंद को x माना है, तो 6 गेंदें वो खरीदा है उसने, और 3 बल्ले खरीदे हैं, यानी 3 बल्ले खरीदे होंगे, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कितने रुपए आ रहे हैं, ये 3 से डिवाइड कीजिए, 3 दूना 6 प्लस y बराबर 3 गन्ना 3, 3 तिया 9, 1,300 रुपये। ठीक है, 2x प्लस y बराबर, ये एक समीकरण पहली निकली, समीकरण 1 निकली है। फिर देखिए पुनः प्रश्नानुसार, कह रहा है पुनः प्रश्नानुसार, कह रहा है कि इस बार उसने एक बल्ला और 3 गेंदें खरीदी हैं तो 1,300 रुपये लगे हैं। एक बल्ला और 3 गेंदें खरीदी हैं, एक बल्ला खरीदा है, यानी बल्ले का रेट है एक बल्ला 3 गेंदें, 3x प्लस 3 गेंदें खरीदी हैं और एक बल्ला खरीदा है, बराबर कितने रुपए का खरीदा है, 1,300 रुपये का। ये क्वेश्चन, ये क्या है, समीकरण 2 बचेगी। अब देखिए क्या करेंगे, पहली समीकरण को इसके पॉइंट निकालेंगे और दूसरी समीकरण के जैसे भी पॉइंट निकालें, दोनों के पॉइंट निकाल कर तब ग्राफ बनाएंगे। देखिए पॉइंट निकालने आइए, पहले उधर 2x बराबर 1,300 माइनस का y। ठीक है, ये समीकरण बनी। देखिए माना या यदि करिए, यदि क्या है, y को फिर मानेंगे, y बराबर क्या है, यदि y बराबर 0, यदि y बराबर हमने 0 मान लिया है, यदि y बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 1,300 माइनस 0, तो 2x बराबर कितना निकलेगा, 1,300। x बराबर जब निकाले आएंगे 1,300 बटे में 2, और x की वैल्यू निकल आएगी 650, x की वैल्यू निकलेगी 650। देखिए दूसरा पॉइंट निकालिए, यदि ये बहुत बड़ा पॉइंट निकल के आया है, इसलिए हम ये y की गिनती को बड़ा मानेंगे, जिसे पॉइंट छोटे निकल के आए। ठीक है, यदि y बराबर हम कितना मान लेते हैं, 500, तो यदि y बराबर 500 तो 2x बराबर 1,300 माइनस y था, इसमें रखिए 2x बराबर 1,300 माइनस 500, 2x बराबर कितना निकल आएगा, घटाने पर 800 निकलेगा। x बराबर जब निकालने आएंगे 800 बटे 2 बराबर कितना निकलेगा, 400। ठीक है, तो देखिए इसके पॉइंट क्या बनेंगे,
दो ही चाहिए निकालने के लिए, 3 निकाल लीजिए, 4 निकाल लीजिए, वो तो निकाल सकते हैं ज़्यादा। इस टाइप से मानकर जितने भी मान चाहिए आप अपनी तरफ से मानकर निकाल सकते हैं। ये एक्स और वाई ग्राफ वही बनेगा, एक सीधी रेखा निकलेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहले हमने वाई की वैल्यू कितनी मानी है, 0। वाई की वैल्यू हमने 0 मानी है, तो एक्स की वैल्यू आई है 650। ठीक है, फिर हमने वाई की वैल्यू मानी है 500, तो एक्स की वैल्यू आई है 400। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आई है 400। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मैं इधर वाला मिटा दूंगा। देखिए समीकरण थी 3x + y बराबर 1300। ठीक है, ये समीकरण आपको दी हुई थी। अब देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें भी वाई को इधर रखिए, 3x को उधर पहुंचा दीजिए, किसी को भी रख सकते हैं। 1300 माइनस का 3x, इस बार जो भी उधर चीज़ पहुंचाएं उसी को मानते हैं। x बराबर क्या है, x बराबर अगर हम मान लेते हैं 300, x बराबर है 300, तो क्योंकि बड़ी संख्या मानेंगे तो मान y के भी छोटे आएंगे। ठीक है, यदि y बराबर देखिए 1300 माइनस 3 गुणे और x का मान कितना है 300, तो 1300 माइनस 900 बराबर में कितना निकला 400। ठीक है, एक मान निकल आया। फिर यदि x बराबर हम मान लेते हैं, x बराबर अगर हम 400 मानते हैं तो देखिए क्या होगा, तो y, ठीक है, y बराबर 1300 माइनस, डायरेक्ट मैं मान भर रहा हूँ, 3 गुणे x की वैल्यू भर देते हैं 400। ऊपर समीकरण को देखिए 1300 3, तो 3 अपने पास है, x की वैल्यू 400, क्या होगा 1300 माइनस 1200 गुणा होगी 1200 बराबर में कितना निकल आएगा 100। इसका ग्राफ वो देखिए, सारणी क्या बनेगी, ये x है, ये y है। ठीक है, अब देखिए पहले हमने x की वैल्यू 300 मानी थी और फिर हमने x की वैल्यू 400 मानी है। एक तो x के मान हो गए, y के मान में आइए, y का पहला मान निकला है 400 और फिर इसका मान निकला है 100। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाने के लिए हम लोग आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ बना हुआ है, इस मान भरने के लिए आइए। पहला मान है x का 300 और y का मान 400। पहला 300, x की तरफ 300 और y की तरफ कितना चलेंगे 400, y की तरफ 400, यहाँ 300, ये वाला पॉइंट कोई मिला, कोई पॉइंट कहाँ मिला होगा, यहाँ, ये 300 और ये 400। फिर x की तरफ 400, x की तरफ ये 400 और इधर 100, इधर 100, यानी यहाँ पर ये कोई पॉइंट मिला होगा। ये दोनों पॉइंटों को इस तरीके से मिलाते हुए रेखा खींच देंगे, तो कोई रेखा इस टाइप से निकलेगी। ठीक है, इस रेखा, ये ग्राफ पर बनाएंगे तो अब क्लियर हो जाएगा आपका, क्योंकि मैं ऐसे बनाकर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर पहला पॉइंट 300 400 कौन वाला था, ये 300 और 400 था, 300 400। फिर 400 और 100, ये कौन सा था 400 100। अब इसको बनाने के लिए आते हैं, 650 कहाँ पर है, x की तरफ 650, ये वाला पॉइंट, कोई कौन सा पॉइंट, ये वाला, इन दोनों के बीच में 600 और 700 के बीच में 650 होगा। और 0 का y की तरफ यानी कुछ नहीं, पहला पॉइंट कहाँ पर मिल गया, यही मिल गया, y की तरफ कुछ नहीं चला, x की तरफ। अब देखिए 400 और 500, x की तरफ चलिए 400, ये वाला पॉइंट, और इधर चलिए 500, यानी ये 400 और 500 कहाँ पर मिलेगा, कोई पॉइंट ये मिलेगा, कोई पॉइंट ये मिलेगा और एक पॉइंट ये मिला हुआ है। इन दोनों पॉइंटों को क्या करेंगे, इस तरीके से मिलाते हुए रेखा खींच देंगे, ये होगा। ये कौन सा पॉइंट था, 600 650 0, और ये वाला 400 500 पॉइंट भी लिख देते हैं, यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट का है 400 और 500, 400 500, यही क्या है आपके आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए सेब को अलग मानेंगे और अंगूर, जिस तरीके से बार बार मान रहे हैं अलग अलग मानिए। माना सेब का मूल्य, तीसरा नंबर है, माना सेब का मूल्य बराबर x रुपए। लेट वैल्यू ऑफ या प्राइस ऑफ एप्पल्स प्राइस इज इक्वल टू x। माना अंगूर का मूल्य बराबर कितना है y रुपए।
एक्स का हमने मान लिया है, एक्स अंगूर सेब का मूल्य हमने ₹100 मान लिया है और अंगूर का रेट मान लिया है ₹Y। तो 2 किलो सेब खरीदता है, 1 किलो अंगूर खरीदता है, ₹160 देता है। 2 किलो सेब खरीदता है, प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार 2 किलो सेब, 2 किलो सेब, दो यानी 1 किलो सेब का ये 2 किलो के रेट हो गए, और अंगूर का 1 किलो खरीदता है बराबर ₹160 देता है। ये हो गई क्वेश्चन 1। इधर भेजिए, एक्स वाई बराबर निकाल लीजिए 160 माइनस के 2y, इसको समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, ये समीकरण क्या हो गई 1, सॉरी ये y रोका है, इधर x आएगा। ठीक है, समीकरण 1 हो गई। तो दूसरा देखिए, दूसरी कंडीशन वो बता रहा है कि 4 किलो सेब खरीदे और 2 किलो क्या खरीदे, अंगूर। 4 किलो सेब खरीदे, यानी पुनः प्रश्नानुसार आइए, पुनः प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग द क्वेश्चन इंग्लिश वाले। 4 किलो क्या खरीदता है, सेब, और 2 किलो अंगूर खरीदता है, उसने ₹300 दिए हुए हैं। ठीक है, अब क्या करिए, 2 से भाग लगा दीजिए। देखिए 2 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, 2x प्लस y बराबर 150। 2 से भाग लगा दिया हर तरफ, 2 यहाँ पर से भी 2 आधे सब हो गया। अब y का मान निकालिए तो क्या होगा, 150 माइनस के 2x चले जाएंगे। ये समीकरण कौन सी बन जाएगी, 2। ये समीकरण बन गई है आपकी दूसरी। अब क्या करेंगे, पहली समीकरण को हल करेंगे, फिर दूसरे के पॉइंट निकालेंगे, जैसे बार बार कर रहे हैं वही करिए। देखिए मैं इस बार पॉइंट निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं सारणी में डायरेक्ट मान भर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको निकाल कर नहीं बताऊँगा, मैं आपको सारणी में निकाल कर मान रख के देता हूँ। ग्राफ आपको मैंने बना दिया है। क्या करेंगे, इसमें मान भरने के लिए आते हैं। पहले वाली का मान भरिए, 50, एक्स की तरफ चलिए 50, 50 ये, और वाई की तरफ चलिए 60, 50 और 60, यानी ये कोई पॉइंट यहाँ पर बनेगा। ठीक है, 50 और 60 कोई पॉइंट यहाँ बनेगा। फिर उसके बाद 60 और 40, इधर चलिए 60 और इधर चलिए 40, यानी 40 ये आएगा और 60 यहाँ पर आएगा, यानी कोई ये पॉइंट बनेगा। इन दोनों को रेखाओं को मिलाते हुए, बिंदुओं को मिलाते हुए इसे रेखा खींच दीजिए। ठीक है, ये रेखा एक खिंच गई। फिर दूसरा देखिए 40 और 70 है, यानी x की तरफ 40 चलिए और ऊपर चलिए 70, यानी 70 और 40, ये वाला पॉइंट कोई मिलेगा, ये वाला पॉइंट मिलेगा कोई। ठीक है, ये 40 है और वो 70 है। फिर उसके बाद देखिए 70 x की तरफ चलिए, 70 x की तरफ चलते हैं और 10 इधर चलते हैं, 10 यहाँ चलते हैं, 70 और 10, यानी ये दोनों रेखाओं को आपस में हम मिला देंगे, इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, ये सीधी रेखाएं नहीं दिख रही हैं, मगर जब आप ग्राफ पर बनाएंगे तो बिल्कुल ये सीधी रेखा बढ़िया पॉइंट को काटती हुई निकलेगी। देखिए इसमें क्या है, इसके ये था 40 और 70, यानी 40 था ये और कामा 70, ये पॉइंट था 70,10, 70,10। फिर ये वाला पॉइंट कौन सा था, 50, 60, 50 और ये 60 और 40 था। कौन सा, 60 और 40। 50 x की तरफ और 60 ये था, 50 60 था, और ये 60 और 40 था, 60 और 40, ये आपके कहाँ हैं पॉइंट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस क्वेश्चन के साथ आपकी ये एक्सरसाइज यहीं फिनिश होती है। अगले वीडियो में हम 3.2 को पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल को, जिन लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियोस के लिए जिससे उनको नोटिफिकेशन मिल सके बेल आइकन को प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया।